ये जो बुरे हालात हम मुसलमानों के ऊपर आए हैं और हम दुआ कर रहे हैं लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न वो ये है कि आज इज्तिमाई तौर पर मुसलमान अपने रब की यानी कि अल्लाह की इबादत और बंदगी करने में और अल्लाह से मांगने में मुखलिस नहीं है, जबकि दुआ की कबूलियत के लिए इखलास का होना ये ज़रूरी है और शर्त है। आज मुसलमान अल्लाह से भी मांगता है, गैरों से भी मांगता है। आज का मुसलमान अल्लाह की इबादत और बंदगी भी करता है, गैरों को भी करता है, तो भला अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को कैसे सुनेगा। और तो और है, आज कल के जो मुसलमान हैं ये मक्का के कुफ़ार और मुशरिकीन से 4 कदम आगे, 1 कदम नहीं 4 कदम आगे। आप कुरान उठाइए, सूरह यूनुस आयत नंबर 22-23 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का जिक्र किया है कि जो मक्का के मुशरिकीन थे ये गैरुल्लाह को मानते थे, गैरुल्लाह की इबादत और बंदगी करते थे, 360 बुतों को मानते थे वो लोग। लेकिन कुरान ये कह रहा है, अल्लाह ये गवाही दे रहा है कि वो ऐसे लोग थे कि अगर वो मुसीबत में फंस जाते, अगर किसी परेशानी से दो चार हो जाते, अगर वो लोग समुंदरों के मौजों में घिर जाते, तो वहाँ पर जब उनको ये लगता कि अब हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है, अब तो हमारा मरना ही मरना है, जब चारों तरफ से उन्हें मुसीबत आ घेर लेती तो वो लोग अपने तमाम बातिल खुदाओं से पल्लू झाड़ लेते, सबका इनकार कर देते और एक अल्लाह को पुकारते और ये दुहाई देते कि ऐ अल्लाह तू ही मुझे बचाने वाला है, तू ही हम सबको बचा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कहा कि वो लोग मुखलिस होकर के, खालिस यकसू होकर के अल्लाह को पुकारते। जब अल्लाह उन्हें नजात दे देता तो फिर शिर्क करने लग जाते, जबकि वादा करते कि अल्लाह हम तेरे साथ शिर्क नहीं करेंगे, बस इस मुसीबत से तू हमें निकाल दे। ये मक्का के मुश्रिकों की आदत थी। और आजकल के मुसलमानों की हालत क्या है? आजकल के मुसलमानों की हालत ये है कि अगर मुसीबत आती है, अगर परेशानी आती है तो मुसलमान क्या नारे लगाता है? या गौस अल मदद के नारे लगाता है, या अली अल मदद के नारे लगाता है। जब मुसलमानों की यह हालत है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को कैसे कबूल करेगा? अल्लाह हमारे हालतों को कैसे बदलेगा? ये दुआ की कबूलियत के लिए शर्त है कि मुसलमान पहले खालिस यकसू होकर के अल्लाह वाले बन जाए, अपने दिल से गैरों की मोहब्बत को निकालते। आज मुसलमान इबादत में गैरों को शामिल कर लिया, दुआ में गैरों को शामिल कर लिया। आज मुसलमानों ने नज़र नियाज में गैरों को शामिल कर लिया। आज मुसलमानों ने कुर्बानी में, जानवर ज़बह करने में गैरों को शामिल कर लिया। तो भला अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को कैसे कबूल करेगा?